नमस्कार। बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से बौखला गई है भाजपा। जी हाँ, ये कहना है बहन मायावती का। उन्होंने कहा कि जब से बसपा ने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन शुरू किए हैं, जिन्हें पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा चला रहे हैं, तब से भाजपा बौखला गई है, क्योंकि इन प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को जनता का बेहद प्यार मिल रहा है और ऐसा लगता है कि इसका लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा और अगली सरकार बसपा की सरकार बनेगी। क्या है ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन? बसपा ने 2007 में ब्राह्मणों, जाटवों, जो दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम गठजोड़ से सरकार बनाई थी। मायावती उसी सोशल इंजीनियरिंग को दोहराना चाहती हैं और इसलिए उन्होंने एक सम्मेलन की शुरुआत की थी जिसका नाम रखा था पंडित जी प्रणाम। लेकिन उन पर जातिवादी सम्मेलन आयोजित करने का आरोप लगा, शायद कानूनी पाबंदी भी लगाई जा सकती थी। इसलिए उन्होंने इसका नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर दिया। इसकी अगुवाई पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने ही ब्राह्मण जोड़ो आंदोलन शुरू किया था और बसपा को सफलता मिली थी। इस बार भी वही कर रहे हैं। मंडलों में, जिलों में और जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और मायावती इससे बहुत गदगद हैं। और कम से कम यह बात इससे परिलक्षित होती है कि वो हर हफ्ते एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को मिल रही सफलता और उसकी लोकप्रियता के बारे में जरूर बताती हैं। लेकिन ये भी परिलक्षित करता है कि जब हम किसी सम्मेलन को, किसी ऐसे आयोजन को महिमा मंडित करते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। वास्तव में जमीनी हकीकत कुछ और है। इन सम्मेलनों में जिनको बुलाया जा रहा है, ब्राह्मण वर्ग आ रहे हैं, उन्हीं का नाम प्रबुद्ध वर्ग रखा गया है। लेकिन वो सवाल पूछ रहे हैं कि पिछली जब बसपा की सरकार बनी थी उसमें ब्राह्मणों के लिए क्या किया गया। ये सही है कि पिछली सरकार में सतीश चंद्र मिश्रा और उनके परिवार के लिए बहुत कुछ किया गया था, लेकिन ये परिवार तक ही सीमित रहा। इसलिए आज ये पूछना बहुत स्वाभाविक है कि बाकी ब्राह्मणों के लिए क्या किया गया। और अच्छा यह होता कि जैसे सतीश चंद्र मिश्रा इन प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं और सफाई दे रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए खेद प्रकट कर रहे हैं और ये भरोसा दिला रहे हैं कि अब की बार वो और अच्छा काम करेंगे। अच्छा तो यह होता कि बहन मायावती स्वयं इन सम्मेलनों में उपस्थित होकर इस प्रबुद्ध वर्ग को भरोसा दिलाती हैं कि अब की बार वह सब कुछ नहीं होने पाएगा जो पिछली बार हुआ, लेकिन वह ऐसा करने से बच रही हैं। और ऐसा लगता है कि उन्होंने इस कार्य की पूरी कमान पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को ही सौंप दी है, ताकि अगर इन लोगों से किए गए वायदे पूरे न हो पाए तो फिर जनता की नाराजगी से भी बच सकें और वो ये साफ कह देंगे कि हमने तो ऐसा कोई वायदा नहीं किया था। उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं, इस तरह के आयोजन बहुत हो रहे हैं। इसके पहले भी सपा और बसपा में परशुराम की मूर्ति लगाने के लिए होड़ मची हुई थी। अखिलेश यादव ने 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने का घोषणा की हुई थी। बसपा ने उसके बाद घोषणा की कि वह हर जिले में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएगी, अस्पतालों, पार्कों के नामकरण भी उन पर करेगी। लेकिन जनता में इस वर्ग जिसको ये संबोधित कर रहे हैं, ब्राह्मण वर्ग में, ये मैसेज जरूर चला गया है कि इन सब बातों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर इनको वाकई प्रबुद्ध वर्ग समझा जा रहा है तो ये कार्य बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। आप परशुराम जी की मूर्ति या जिस किसी की मूर्ति बनानी है बनाइए, लेकिन इस समाज के लिए कुछ ठोस कार्य योजनाएं धरातल पर होनी चाहिए। आपकी कार्य योजना क्या है, इसका इसका ब्यौरा भी दिया जाना चाहिए, जो अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। ये जरूर किया है कि भाजपा से इस वर्ग को तोड़ने के लिए बिक्रू कांड के खलनायक विकास दुबे के इनकाउंटर को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और ऐसा महिमा मंडित किया गया कि योगी ब्राह्मण विरोधी है और भाजपा ब्राह्मण विरोधी है। उनके शासनकाल में सैकड़ों ब्राह्मणों का इनकाउंटर किया गया है। ये सब कुछ चलाया गया। तो इसकी सफलता असफलता तो अलग चीज है, लेकिन ये प्रश्न बिल्कुल सही है जो जनता पूछ रही है कि क्या यह उचित नहीं होता कि बहन मायावती भी इन सम्मेलनों में शामिल होती
और अपनी तरफ से कुछ ठोस आश्वासन ही देती, जो कि नहीं हो रहा है। और अब सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा आ रहे हैं, कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, वही पिटे हुए मोहरे सतीश चंद्र मिश्रा बार बार वही चीजें दोहरा रहे हैं। इसका जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। और पिछले सरकार में सतीश चंद्र मिश्रा काफी प्रमुख पदों पर रहे, राज्यसभा सदस्य हैं, उनकी दोनों बहनें भी किसी न कहीं समायोजित की गई थी। लेकिन इससे इतर कुछ लोगों को जो विधायक थे उनको सत्ता में भागीदार जरूर बनाया गया होगा, लेकिन इससे इस वर्ग का कार्य नहीं चलेगा। इसलिए कुछ न कुछ ठोस घोषणा करनी ही होगी। आप देखते हैं कि अगर वाकई मायावती का ये कथन सही है कि भाजपा इससे बौखलाई हुई है, दूसरी पार्टियां बौखलाई हुई हैं, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि इसका कितना लाभ बसपा को आगामी चुनाव में मिलता है। धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए और एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।